आज का हमारा पाठ है जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बच्चों, बादशाह अकबर के प्रिय मंत्री, पसंदीदा मंत्री कौन थे? बीरबल। इसलिए अकबर अपने मंत्री को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि बीरबल बहुत ही चतुर थे। आगे देखते हैं। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ ना चल पाती थी। बीरबल के आगे बड़े से बड़े मंत्री की भी कुछ नहीं चलती थी, क्योंकि बीरबल थे ही बहुत बुद्धिमान। आगे देखते हैं। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके रहते थे। बच्चों, सारे दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी को देखकर उनको मुसीबत में फंस के ढूंढते रहते थे कि किन तरीकों से बीरबल को फंसाया जाए। बस इसी तरकीब में लगे रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बच्चों, मैंने कहा ना, राजा के राज्य में मंत्री, गुप्तचर, द्वारपाल, कई मंत्री, तो एक और मंत्री जिनका नाम ख्वाजा सरा है, उन्हें भी अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। वे बीरबल को कुछ नहीं समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे न कारखाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे कि ख्वाजा साहब को बीरबल फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब ख्वाजा साहब ने कुछ मुश्किल सवाल ढूंढ निकाले। उनको लगा कि बीरबल तो मुसीबत में फंस जाएगा और इनके जवाब शायद ही दे सके। फिर बच्चों, आगे देखते हैं क्या होता है। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। और उसने सोचा कि मैं बादशाह से कहूंगा कि वो बीरबल से ये सवाल पूछें। जब राजा बीरबल से वो सवाल पूछेंगे तो बीरबल तो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह तो बेवकूफ है और यूं ही बेफिजूल में उसके चर्चे पूरे दरबार में होते रहते हैं कि वह बहुत बुद्धिमान है। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल,
परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? अकबर ने बीरबल से ख्वाजा साहब का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बच्चों, बीरबल ने तुरंत जमीन पर छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। आगे क्या होता है? अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो अब अगर ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो दुनिया के सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करें और उनकी गिनती की जाए, और अगर मेरा उत्तर गलत हो तो ख्वाजा साहब सिद्ध करें।